तो हमने तो उनको यही बताया कि हमें किसी डॉक्टर ने ये डायग्नोसिस दिया ही नहीं, वो तो मुझे हेपेटाइटिस ई ट्रीट करते रहे। हेपेटाइटिस ई ने तो उसको ट्रिगर किया है। ऐसा ही है। आपको ऑलरेडी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस था, जी। जिसकी वजह से आपका लिवर फेलियर हुआ है। अच्छा हो गया। और उन्होंने मोटिवेट किया शबीर को। जब शबीर ने कहा कि मैं डोनर बनता हूँ, तो डॉक्टर फान ने कहा कि बेस्ट है बन अगर आप सकते हैं बनते हैं आप। तो आप अपनी इनिशियल चीजें मैच करवाएं। तो अगर आप हैं तो फिजिकली भी आप हैं, और ऑब्वियसली शी इज योर वाइफ, तो आपको हाँ। करना चाहिए ये सब। हम्म। तो डॉक्टर ने बहुत मोटिवेट किया। अच्छा शिंजा, जब आपके ऊपर ये सब गुजरा तो एक औरत इनसिक्योर अंदर से हो जाती है कि इवेंचुअली मेरे साथ अब कुछ हो जाएगा और अब आगे क्या होगा, तो आपका कैसा, आपकी क्या फीलिंग्स होती थी? अच्छा, मेरी जो फीलिंग्स थी ना, कि मेरी बॉडी में इतनी खराबी मच चुकी थी कि जब डॉक्टर अफान ने बताया कि आपका ट्रांसप्लांट होना है, तो मुझे लगा कि शायद बस अब दिस इज द और एंड। आपको लगता था कि हो जाएगा, कि अब नहीं हो सकेगा? हाँ, नहीं, मुझे था कि नहीं हो सकता। मतलब जितनी मेरी बॉडी, हमें इतनी देर हो गई, क्योंकि डॉक्टर साहब कहते थे कि आपने काफ़ी डिले भी कर दी है इस चीज़ को, आपको पहले आ जाना चाहिए था, आपने अपने साथ बहुत वो किया है। तो हमने तो उनको यही बताया कि हमें किसी डॉक्टर ने ये डायग्नोसिस दिया ही नहीं, वो तो मुझे हेपेटाइटिस ई ट्रीट करते रहे। तो जब उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट होना है, अदर ऑप्शन कोई नहीं है और अर्जेंटली आपने और करवाना डॉक्टर है। फहान ने आपको डायग्नोस क्या किया था? ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। यस, हाँ, ऑटो उन्होंने इम्यून कहा। हेपेटाइटिस हाँ, आपको निकला था। हेपेटाइटिस ई ने तो उसको ट्रिगर किया है। ऐसा ही है। आपको ऑलरेडी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस था, जी। जिसकी वजह से आपका लिवर फेलियर हुआ है। ठीक है। तो तो ये मैंने डायग्नोसिस वक्त पर हो हाँ जाना, जी। अभी भी मैं इसको वक्त पर इसीलिए कहूंगी क्योंकि अगर अल्लाह ने आपकी जान बचा ली और अब आप इधर बैठे हो, अल्लाह ताला आपको सेहत और जिंदगी दे, इसको भी नो डाउट दे रहा है, लेकिन दुरुस्त है। बिल्कुल ऐसा। तो हमारे यहाँ जो एक चीज़ है, एक ट्रेंड के अच्छी जगहें आइडेंटिफाई करना, और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर देखिए, हर किसी ने अपनी तरफ से बेस्ट जगह पे बैठे होते हैं लोग, नो डाउट, लेकिन आपके अपने मसले के हिसाब से आपको एक स्किल्ड डॉक्टर उसका मिल जाना, ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत होती है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको इस तरह लिखा हुआ था। बिल्कुल ऐसा। आपकी मुलाकात डॉक्टर फान के साथ भी इस तरह लिखी हुई थी, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। और उन्होंने मोटिवेट किया शबीर को। जब शबीर ने कहा कि मैं डोनर बनता हूँ, तो डॉक्टर फान ने कहा कि बेस्ट है बन अगर आप सकते हैं आप। बनते हैं तो आप अपनी इनिशियल चीजें मैच करवाएं। तो अगर आप हैं तो फिजिकली भी आप हैं, और ऑब्वियसली शी इज योर वाइफ, तो आपको हाँ। करना चाहिए ये सब। तो डॉक्टर ने बहुत मोटिवेट किया। ठीक है। तो बड़ा मुश्किल वक्त था उस वक्त हमारे लिए। और मैंने खैर उस वक्त शबीर को इस चीज से रोका। मैंने कहा देखें, एक बंदा अगर डेथ बेड पे है, तो आई डोंट थिंक कि हमारा ये वाइज डिसीजन होगा कि दूसरे बंदे को भी उसी सिचुएशन में आना चाहिए। अक्सर यही खवातीन सेल्फलेस हो जाती हैं कि ना ना हाँ, क्योंकि तुम्हें मुझे कुछ ना था हो। कि बस दिस इज माय एंड, और मैं अब मजीद सरवाइव नहीं कर सकूंगी, तो मैं क्यों उसका इतना बड़ा इम्तिहान लूं। हम्म। तो बट इससे मुझे ये एक बात थी कि देखो शिंजा, अगर मेरी जिंदगी है ना, तो आपके साथ ही है। अगर आपकी जिंदगी नहीं है, तो मेरी भी नहीं है। तो प्लीज मुझे अगेन ये बात ना करना। अगर अल्लाह ताला ने लिखा हुआ चीजें हमारी मैच हो गई, तो मैं ही डोनर बनूं। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। तो डोनर के सारे टेस्ट मैच हो गए। आपका ये टेस्टिंग फेज कितना अरसा गुजरा? जब हम गंबर्ट गए तो वहाँ पे कुछ जब हम गंबर्ट गए तो थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब ने हमें रेफर कर दिया गंबर्ट, और हम ठीक है। अगले दिन पहुंच भी गए। बट अनफॉर्चुनेटली जो उधर डॉक्टर वहाब डोगर साहब हैं, ट्रीटिंग सर्जन थे। जो कि सर्जन है वहाँ पे, उनकी मदर की डेथ हो गई। ठीक है। हम लोग जा रहे थे, हम उधर पहुंचे और डॉक्टर वहाब डोगर साहब वहाँ से वापस आ गए। ठीक है। अब फिर हम ब्लाइंड हैं कि अब ये क्या हो गया। हम्म। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये इतनी हर्डल्स क्यों आ रही हैं। अच्छा, फिर हमने ये प्लान किया कि डॉक्टर वहाब डोगर साहब 4-5 दिनों में आ जाएंगे, हम उधर ही रहते हैं ठीक है। और प्री वर्कअप की तैयारी करते हैं। सारी, हाँ, उधर ही रहते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली। मैंने अपना सिटी स्कैन करवाना शुरू किया, ब्लड टेस्ट करवाने शुरू किए, चीजें वगैरह करवाई, हर चीज। बहुत पेनफुल प्रोसीजर था ये भी। मतलब एक डोनर को पास करना और उसके जो टेस्ट किए जाते हैं, वो भी कोई आसान काम नहीं। हाँ, सब इनको ही देख रहे हैं असल में, तो आप यू वर अंडर नाइफ एज वेल ऑब्वियसली। और गंबर्ट में मैं जब अपना सिटी स्कैन करवाने के लिए अंदर गया, वो एक पेल्विक होता है सिटी स्कैन। हाँ, वो चेस्ट इंजेक्ट एब्डोमेन करते पेल्विस। हैं। एग्जैक्टली, वो इंजेक्ट मेडिसिन करते हाँ हैं। हाँ, इंजेक्ट करते हैं एग्जैक्ट, पूरी बॉडी कंट्रास्ट में। देते हैं। कंट्रास्ट, देते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। कंट्रास्ट। तो वो जब उन्होंने मेडिसिन मेरे अंदर इंजेक्ट की, मेरी पूरी पूरी बॉडी में से गर्मी सी हो गई और मैं हैरान हो गया। मतलब फिर जब मैं बाहर आया तो ये आंसू से रो रही थी, और मैं उसको संभाल रहा था कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। कहती मेरी वजह से आप क्यों तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। होती जरूर थी, बट मैं बर्दाश्त करता था और इसको हौसला देता था, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अब वो गंबर्ट में हम ये सारा काम करवा रहे हैं, पता चला कि हमारा टाइम नहीं बन पा रहा। 4 से 5 दिन बाद हमने फिर फैसला किया कि हम वापसी मुल्तान जाते हैं और फिर उधर जाके डिसीजन करते हैं अब हमने क्या करना है। फिर ब्लाइंडली हम जा रहे हैं वापसी।
तो उसी दौरान हमें डॉक्टर साहब ने ये भी बताया था, डॉक्टर अफान कैसर साहब ने भी, कि शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर अबूबकर हफीज भट्टी साहब हैं, तो अगर आप उधर भी करना उधर नहीं चाहें, करा सकते, वहां पे करा एग्जैक्टली लें। वहां ठीक पे है, करवा लें, ठीक अगर है, आपको फंड्स का इशू नहीं है, ठीक क्योंकि है। काफी एक्सपेंसिव है ये सर्जरी, हम्म, बहुत हम्म, एक्सपेंसिव है। तो हम लोग वहां से गए हैं और उसके बाद फिर हमने टाइम बनाया, हमने कहा एक विजिट करते हैं, फॉलोअप के लिए जाते हैं, मशवरा करते हैं, अल्लाह ताला ने दिमाग में डाला हम्म, और हम लोग वहां से इस्लामाबाद के लिए चल पड़े, ठीक है। एक दिन के स्टे करने के बाद मुल्तान में। तो ये सारी इन सब चीजों में आप अकेले थे, आपकी साइड से कोई फैमिली सपोर्ट, आपकी नहीं फैमिली, नहीं, सब आपकी लोग फैमिली? थे साथ, हमारे शबीर के बड़े भाई भी थे, मेरे बड़े भाई भी थे, मेरी बड़ी बहन भी थी, इनकी फैमिली से भी इनके सारे भाई अवेलेबल ठीक थे। है, ठीक है। तो हमारे साथ उस टाइम जो गए वो शबीर के बड़े भाई थे, साथ में डॉक्टर शहबाज थे जो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड हैं, और हम दोनों थे, ठीक क्योंकि है। अभी हमें नहीं पता था कि सर्जरी होनी है या नहीं नहीं होनी, होनी, क्या स्टेज जब में, होगी ठीक है। तब बाकी लोगों को मतलब हम बुलाएंगे, तो इस तरह का सीन इतने था। लोगों के साथ ट्रेवल करना, हाँ। फिर एक्सपेंस बढ़ाने वाली बात है ऐसा ही है, ऐसा ही ठीक है। है। तो हमने कहा अभी इनिशियल चीजों को हम देख लें, जब हम्म। हम उधर आए फिर आप लोग आ जाना। तो मुझे बताएं, गंबर ट्रैवल करना क्या आसान काम था? उफ। फिर यहाँ से इस्लामाबाद जाना, ये मैं उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ जो अक्सर लोग लॉजिस्टिक्स और वो चीजें प्लान करते हैं ना, कि अच्छा हमने हाँ। ट्रांसप्लांट खुदा ना खास्ता किसी को कराना पड़ जाए, तो ये जो देखिए, ट्रैवलिंग है सारा, हाउ डू यू मैनेज दैट? नहीं ये है तो मैम एक बहुत बड़ी फैसिलिटी, हम्म, जो ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि घंबट जो एक उन्होंने बनाया इंस्टीट्यूट, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ऐसे लोगों की हेल्प करी है जो अफोर्ड नहीं करते। बिल्कुल अंदर ही उन्होंने वो दस्तरखान सिंध गवर्नमेंट का बहुत हाँ जी, बहुत बड़ा हाँ बहुत जी, जबरदस्त प्रोजेक्ट है, जबरदस्त जिसको प्रोजेक्ट देख है। के लगता है कि इट इज अ सिटी, मेडिकल सिटी इटसेल्फ। बिल्कुल ऐसे ही है। Exactly, अंदर ही exactly. उन्होंने वो जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए दस्तरखान वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ है, जो गरीब लोग हैं, मतलब बहुत फैसिलिटी है। बट ये था कि हम लोग एक और माइंड से जा रहे थे, और वहाँ की ट्रेवलिंग भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। थ्रू मोटरवे, सकर मोटरवे ही हम जा गए थे, थोड़ा सा आगे हाईवे का सफर था, बट इजी था, बहुत ज्यादा वो डुएबल नहीं था, हाँ ठीक Doable है, है, बिल्कुल ठीक है। डुएबल था। तो बट हम लोग इस माइंडसेट से जा रहे थे, परेशान थे, मेरी बॉडी में पानी पड़ा हुआ था, मैं पूरी मेरी स्वेलिंग हुई थी, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। फिर हमें ये पता चला कि वहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, हम ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान वहां पहुंचे और हमें पता चला डॉक्टर नहीं है, तो फिर वहाँ 3 दिन हमारे वेस्ट हुए। उसी ही कंडीशन में मैं वापस आई, वापस अब आप डायरेक्ट आप लोग शिफा गए इस्लामाबाद? हाँ, फिर मुल्तान आ गए, उसके है। बाद फिर हम एक शिफा दिन गए। ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊं, घर से जो निकलना और ट्रेवल करने का था ना, क्योंकि हमें बताया गया था कि आपने वहां पे 3 मंथ्स रहना है। ट्रांसप्लांट के बाद आपको उस शहर में डॉक्टर्स के पास फॉलोअप के लिए, जहाँ पे भी आप ट्रांसप्लांट करवाएंगे, 1 मंथ तो मिनिमम है, 3 मंथ्स रखते होते हैं वहाँ। ठीक है, ठीक है। वहीं पे रहना होता है। और मैं 3 महीनों का सामान अपनी गाड़ी में लोड करके फिर गंबर गए थे? वहाँ पड़ गया। तो उस वक्त वो जो निकलना था ना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था घर से। और मैं उस वक्त लिटरली मैं अम्मी की गोद में गया और सर रख के ना मैं रोने लग गया। और मेरी वालदा जो थी कहती, नहीं कि तुम बहादुर बनो, दिलेर रहो, अगर तुम ही गिर गए, अगर तुमने हिम्मत हार ली, तो फिर कैसे होगा सब कुछ। तो बस फिर हम लोग वहां से निकले गंबड़ की तरफ और ट्रैवलिंग शुरू अपनी कर दी। ठीक है। और जब आप लोग शिफा आप लोग लैंड हुए इसलिए क्योंकि डॉक्टर की मदर की उस टाइम पे तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी डेथ हो गई थी। एग्जैक्टली। अच्छा, और फिर आप लोग का ट्रांसफर फाइनली शिफा में हुआ। शिफा में। तो वो शिफा का सारा जर्नी कैसे थी? शिफा का जर्नी ऐसा था कि रेफर किया डॉक्टर साहब ने और फिर हम चल पड़े। डॉक्टर साहब ने ठीक है। कहा कि टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है, जाया नहीं करने वाला। ठीक है, ठीक है, तो डॉक्टर अबूबकर हफीज साहब से हमारी अलाइनमेंट हो गई, टाइम फौरी बन गया। ठीक है। वो एक फरिश्ता बन के हमारे सामने आए। दैट्स ग्रेट। ठीक है। और जब मैं उनके पास जाके मिला, शिंजा की और मेरी मीटिंग हुई, इतनी अच्छी उन्होंने हमारी काउंसलिंग की, हमें एतमाद में लिया कि ट्रांसप्लांट, मतलब हम जैसे सुन के और लोग जैसे जिक्र कर रहे थे ट्रांसप्लांट का, सुनते ही ना तो बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि सब ने हमें डराया। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, ट्रांसप्लांट में ये हो जाएगा, आपकी लाइफ कम हो जाएगी, डोनर के लिए मसले आ जाएंगे। बट डॉक्टर अबूबकर हफीज भट्टी साहब ने चीजें बिल्कुल ऑपोजिट, अगर कोई खबर दी भी है तो उसके एक अच्छे अंदाज में दी है। अच्छा, दैट्स गुड। ये बड़ा डिपेंड करता है, आपका डॉक्टर अच्छा होना तो आपके आधे मर्जी लगता है गायब हो गया, नो डाउट। पहले तो उन्होंने कहा कि पेशेंट कौन है आप में से, मैं थी, शबीर साहब, डॉक्टर शहबाज थे। कहते आप में से पेशेंट कौन है, तो शबीर ने कहा ये है। कहते अच्छा, कहते वैसे मैं आपकी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, आप जैसा बंदा तो स्ट्रेचर पे आता है मेरे पास, तो मुझे तो पहचान में नहीं आ रहा था कि पेशेंट कौन है, क्योंकि मैं बड़ी इजी थी और मतलब ऐसे था कि जैसे अल्लाह की रजा मान लेते हैं, कर लेते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो आगे फिर उन्होंने 2 घंटे की हमारी काउंसलिंग की डॉक्टर अबूबकर साहब ने और उनकी टीम ने, बहुत अच्छे, बहुत, इतना कि मतलब
हम ऐसे फील ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बीमारी है मुझे, ठीक है, ठीक इतना है। उन्होंने हमें काउंसिल यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी गुड डॉक्टर्स बिल्कुल, टीम। आप Exactly. अच्छे हाथों में आई हैं, सीधी सी Exactly. बात है, दैट्स गुड। किया। ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग हुई, फिर आप लोग मेंटली प्रिपेयर हुए।